मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज के इस सेमिनार में साहिब सदर आली मर्तबत किबला मखदूम डॉक्टर मोहम्मद हबीब इरफानी साहिब, आपके अलावा स्टेज पर हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद तनवीर हुसैन शाह साहिब आप जलवा फरमा हैं। हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहिब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया छियो शरीफ सिंध, आप भी जलवा फरमा हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और आस्ताना आलिया हज़रत नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सफ़ीर नुशाहियत हज़रत किबला पीर सैयद खिज़र हयात नुशाही साहिब, आपके नूर नज़र फ़र्ज़ंद अर्जुमंद साहबज़ादा कामरान नुशाही साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले मैं मकाला पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ हज़रत किबला साहिबज़ादा मोहम्मद कामरान नुशाही साहिब से, आप तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला पेश फरमाएँ। आपके मकाले का उन्वान है हज़रत नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके आरिफाना कलाम को वो अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में पेश करेंगे और हज़रत नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का तारुफ भी करवाएंगे, क्योंकि हमारी खानका का ताल्लुक़ सिलसिला आलिया कादरिया नुशाहिया से है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कूनू मअस सादिकीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सदर मजलिस जनाब हज़रत डॉक्टर पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी साहिब और ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया कुली शरीफ हज़रत किबला पीर सैयद अज़हरुल हसन गिलानी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर मशाइख़ इज़्ज़ाम, मेरे सामने मौजूद हाज़रीनों सामईन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आप और हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसी दरगाह से ताल्लुक़ है, ऐसी अल्लाह की बरगुज़ीदा हस्तियों से ताल्लुक़ है जो अल्लाह और उसके रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मंजूर नज़र हैं और इल्म व फ़ज़ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह की पुरवकार इल्मी और अदबी मजालिस बहुत कम दरगाहों पे सजाई जाती हैं और यहाँ पे ये इस्तकामत के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ तसव्वुफ़ पर हर साल ये सेमिनार मुनक्कद होता है। पिछले साल जो मेरे मकाले का मौजू था वो था हज़ूर नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का के कलाम में कुरानी मज़ामीन। इस साल जो मकाला है उसका मौजू है हज़ूर नौशा गंज बख्श के कलाम में अहादीस के मज़ामीन कौन से हैं। चूँकि वक्त कलील है और मेहमानान गिरामी कद्र तशरीफ़ फरमा हैं, हम उनसे ज़्यादा इस्तिफ़ादा करेंगे। मैं जो मकाले का मौजू बताया है वो इंशाअल्लाह ताला छपेगा, वो फिर पढ़ेंगे। उससे पहले मुझे हुक्म हुआ है कि हज़ूर नौशा गंज बख्श का तारुफ़ करवाया जाए। वो तारुफ़ इतना तफसीली है कि 10 मिनट में उसका अहाता करना मुमकिन नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हज़ूर नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का इजमाली और थोड़ा सा तारुफ़ पेश कर सकूँ और वक्त के अंदर रहते हुए बात ख़त्म करूँ। हज़रत नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह 10वीं और 11वीं सदी हिजरी में दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपकी विलादत बासादत 959 हिजरी और आपका विसाल मुबारक 1064 हिजरी है। आपने 105 साल कमरी उम्र पाई
हजूर नौशागंज बख्श ने 7 हज पैदल किए। हज़रत नौशागंज बख्श की 12 तसानीफ़ हैं और इल्म अदब में ये मुकाम है कि आप पंजाब के पहले साहिब दीवान उर्दू के शायर हैं और पंजाबी नसर का कदीम तरीन नमूना हजूर नौशागंज बख्श के 6 वाज हैं जो MA पंजाबी के निसाब में शामिल हैं और CSS के इम्तहान पास करने के लिए भी वो पढ़े होने और उनका इल्म होना ज़रूरी है। इस दर्जा की आपकी इल्मी वार अदबी तख्लीक़ात हैं। हजूर नौशागंज बख्श का ये एक थोड़ा सा इल्मी तारफ़ करवाया। आपके जो रूहानी और तबलीगी खिदमात हैं वो बड़ी काबिल कद्र और गौर तलब हैं। हजूर नौशागंज बख्श की तबलीगो अशात से 2 लाख से ज़ायद लोगों ने दीन इस्लाम में दाखिल हुए और कलमा पढ़ा और नूर तौहीद में शामिल हुए। ये शहादत, ये गवाही गैर मुस्लिमों ने दी है, आपके किसी मुरीद ने या औलाद ने खामखा में नहीं दी। ये प्रोफेसर आर्नल्ड ने, जो अल्लामा इकबाल के उस्ताद हैं, उन्होंने अपनी किताब द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में इसका हवाला दिया। फिर प्रोफेसर गार्सन दितासी, एक फ्रांसीसी मुस्तशरिक है, उसने अपने खुतबात में भी इसी बात का हवाला दिया कि पंजाब में मुसलमानों की तबलीगो अशात का कोई ऐसा इदारा मिशनरी मौजूद नहीं, लेकिन हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बुज़ुर्ग हुए हैं जिनके हाथ पे 2 लाख से ज़ायद लोगों ने कलमा पढ़ा और वो हल्का बगोशे इस्लाम हुए। उन्हीं का ही फैज़ान है जो चलता चलता आस्ताना आलिया कुल्ली शरीफ तक पहुँचा और जो साहिब उरस साहिब मिज़ार हैं हज़रत बाबा जी शाहसवार शमस गौस कादरी नौशाई रहमतुल्लाह अलैह उसी सिलसिले से फैज़याब हैं। तालीमात नौशागंज बख्श बहुत सारी हैं, आपके मलफूज़ात बेशुमार हैं। आपके पंजाबी के 6000 अशार हैं जो सारे के सारे तबलीग पर मबनी हैं। यही वजह है कि आपके कलाम से और आपके किरदार और अखलाक से लोग इतने मुतासर हुए कि हल्का बगोशे इस्लाम हुए और 2 लाख से ज़ायद लोगों ने कलमा पढ़ा। मैं उनकी मलफूज़ात में से चंद एक पेश करूँगा। फिर जो मैंने आया करीमा तलावत करने का शरफ़ हासिल किया है कि अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया कुरान पाक में, कूनू मास सादिकीन, सच्चे लोगों की मायत इख्तियार करें, उनकी सोबत में बैठें। तो हजूर नौशागंज बख्श की सोबत में बैठने वाले, आपकी मायत में बैठने वाले आपके मुरीद ख़ास हज़रत पीर मोहम्मद अल मारूफ सुचियार पाक नौशाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह, वो जब आपके पास गए तो फैज़ान नज़र तो जो हासिल हुआ सो हुआ, आपने उनसे बाकायदा इक्तसाब इल्म किया और उनसे सवाल जवाब किए। आपका एक मुकालमा है हजूर नौशागंज बख्श और हज़रत सुचियार पाक का। सुचियार पाक जो मुरीद हैं वो सवाल करते हैं और हज़रत नौशागंज बख्श उनके जवाब इनायत फरमाते हैं। मैं वो है तो काफ़ी लंबा, कुछ 100 से ज़्यादा सवालात हैं, चंद एक सवालात मैं आपकी वारगाह में पेश करके तो अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हजूर सुचियार पाक ने पहला सवाल पूछा कि दरवेश के लिए सबसे पहला और ज़रूरी काम क्या है। हम सारे अपने पीर मुर्शद के आस्थाने पे हाज़िर हैं और देखिएगा कि हजूर नौशागंज बख्श की तालीमात का असर और फैज़ान यहाँ तक कैसे आया है कि दरवेश के लिए सबसे पहला और ज़रूरी काम क्या है। हजूर नौशागंज बख्श ने फरमाया, इल्म हासिल करना। तो ये इल्म का फैज़ान देखें कि आज यहाँ पे भी इल्मी और अदबी तकरीब मुसलसल मुस्तकिल जारी है और ये तसव्वुफ़ सेमिनार हो रहे हैं और इल्म आगही को फैलाया जा रहा है। फिर वो जो जवाब इनायत फरमाते हैं उसी में से फिर वो सवाल दोबारा पुट आउट करते हैं। पहला सवाल था इल्म हासिल, दरवेश के लिए सबसे पहला और ज़रूरी काम क्या है। आपने फरमाया इल्म हासिल करना। फिर पूछा इल्म से क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो आपने फरमाया कि इल्म से बुरे लोग भले हो जाते हैं और बदतर लोग बेहतर हो जाते हैं। फिर पूछा भलाई और बुराई क्या है। आपने फरमाया भलाई अक्लमंदी और बुराई बेवकूफ़ी है। फिर पूछा गया कि अक्लमंदी और बेवकूफ़ी क्या है। आपने फरमाया अपने नफ़ा नुकसान को
पहचानना अक्लमंदी है और ना पहचानना बेवकूफ़ी है। अब इसमें से फिर सवाल करते हैं कि नफ़ा और नुकसान क्या है। फरमाया नफ़ा वो चीज़ है जो हमेशा साथ रहे और साथ जाए, नुकसान वो है जो साथ ना दे। फिर पूछा वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा साथ देती है और वो कौन सी चीज़ है जो साथ नहीं देती। फरमाया दुनिया की मोहब्बत साथ छोड़ देती है मगर मौला की मोहब्बत साथ रहती है और साथ जाती है। ये सूफिया की तालीम है। आज दौरे हाज़िर में जो ये कहते हैं कि बाबों के पास क्या लेने जाते हैं, वहाँ क्यों जाना ज़रूरी है, तो जो मैं मुकालमा बयान कर रहा हूँ उन्हीं लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ये जो मुकालमा है इसमें गैर इस्लामी कौन सी बात है जो दीन इस्लाम से बाहर हो, जो शरीयत के मुनाफी हो। तो अल्लाह का जब बाकायदा हुक्म है कि सच्चे लोगों की संगत और मायत इख्तियार करें, उनके पास बैठें, तो फिर हमें इस पर अमल करते हुए अपने ज़माने में वो लोग तलाश करने चाहिए जो लोग सच्चे हों। और हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह एक जगह फरमाते हैं कि सच वो असर करता है जो किसी सच्चे की ज़ुबान से निकल रहा हो, वरना अच्छी बातें दीवारों में भी लिखी होती हैं, वो असरअंदाज नहीं होती। तो सच ये होता है कि आपका किरदार आपके कौल की गवाही दे, तो फिर ये सच है। और जब ऐसे सच्चे लोग मिल जाएं तो फिर उनके साथ जुड़ जाना चाहिए, उनकी सोबत में ज़रूर बैठना चाहिए। और हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमारे दौर में, हमारे अहद में किबला साहबजाद साहब जैसी हस्तियाँ मौजूद हैं जो इल्म आगही और हक़ और सच की तालीम और तरबियत को आम करने के लिए इस तरह के महफ़िल सजाते हैं। तो देखिए, आपने फरमाया कि सवाल था कि वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा साथ देती है और कौन सी चीज़ है जो साथ नहीं देती। तो फरमाया दुनिया की मोहब्बत साथ छोड़ देती है मगर मौला की मोहब्बत साथ जाती है और साथ रहती है। फिर पूछा खुदा की मोहब्बत किस चीज़ से पैदा होती है। तो बात जहाँ से शुरू हुई थी, फिर हज़ूर नौशाद साहब की इस मुकालमे का राउंड देखिए ज़रा कि खुदा की मोहब्बत कैसे पैदा होती है। आपने फरमाया इल्म से। तो बात इल्म से शुरू होके इल्म पे ख़त्म हुई, तब जाके मौला की पहचान होती है, अल्लाह की पहचान हो सकती है। फिर पूछा किस इल्म से मोहब्बत पैदा होती है। आपने फरमाया जिस इल्म से हिल्म पैदा हो, जिससे तकब्बर और गुरूर ना पैदा हो, उस इल्म से आपको अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो सकती है। फिर पूछा हिल्म कैसे पैदा हो, तबीयत में आजिज़ी, इनकसारी और हलीमी कैसे आ सकती है। फरमाया खुशपोशी, खुशनोशी और खुशखाबी को तर्क करने से। ये तसव्वुफ़ की बाकायदा तालीम है और तरबियत से जो बुज़ुर्गों के पास आते हैं उनको गुजारा जाता है कि इनका जो पहला सबक होते हैं उनमें 3 बुनियादी असबाक हैं, किल्लतुल कलाम, किल्लतुत तआम और किल्लतुल मनाम। कम खाना, कम बोलना और कम सोना। जब ये तीनों चीज़ें इख्तियार करेंगे तो तबीयत में, आपके किरदार में हिल्म पैदा होगा, आजिज़ी और इनकसारी पैदा होगी। और जब इनकसारी और आजिज़ी पैदा होगी तो हमें अल्लाह की मोहब्बत अता होगी। और यही इंसानी ज़िंदगी का मकसद है दुनिया में आने का, कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो, ताकि हम दोनों जहानों में कामयाब हो सकें। मैं आप लोगों का और ख़ास तौर पर किबला पीर सैयद अज़हरुल हसन गिलानी साहब दामत बरकातहुमुल कुद्सिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लबकुशाई का मौका देते हैं और हज़ूर नौशाद गंज बख्श की तालीमात बयान करने का मौका देते हैं। अल्लाह ताला हमें इन तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फैज़ान नौशाइया कादरिया से सबको फैज़ याब करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।